नमस्कार। मारवाड़ी पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज़ है। अभी तक हमने आपको अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, उनसे बातचीत कराई। उनके जो घोषणा पत्र हैं, वो आपको बताया, उनकी प्राथमिकताएँ दिखाई। लेकिन कहीं न कहीं पंचायत में सचिव का पद भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और सचिव पद पर जो उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें हमारे साथ अभी हैं दीपक बथवाल जी, जो कि समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। कई सामाजिक काम इन्होंने अपने द्वारा किए हैं। कई बार इन्होंने जो कि धर्म का काम है, भागवत कराया, गौशाला में भी बहुत कुछ दान पुण्य किया है। लेकिन अब इस बार इनका मन बन रहा है कि पंचायत चुनाव में ये जीत कर जाएँ और वहाँ जो समाज का काम है, समाज के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएँ। हमारे साथ है दीपक जी। दीपक जी, पहले तो आपको बधाई कि आप नॉमिनेशन किए सचिव पद के लिए। हाँ, और आप जीतते हैं तो क्या कुछ करेंगे समाज के लिए? अगर मैं इस चुनाव में जीत मिली, मेरे पद आने से मैं वो समाज के लिए के धर्मशाला, गौशाला, मंदिर और भी जो कोई संस्था है, उसका काम मैं खूब अच्छी तरह से निभाऊंगा। इसमें कोई भी नहीं है। और आप लोग से ये चाहत रखता हूँ मैं, आप एक कहावत बनती है, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। उसी कहावत पे मैंने एक बात अपने मन में लाई है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। जमाना बदल रहा है, आप भी बदलने का प्रयास करें, क्योंकि वो जमाना था, एक जमाना ऐसा था, लोग सही ढंग से सारा कुछ चलता था। आज उसी का जवाब में सारा जगह उल्टा है। हर जगह यही सुनने आता है, यहाँ नुकसान में चल रही है, धर्मशाला नुकसान में चल रही है, गौशाला नुकसान में चल रही है, और भी जो संस्था वो भी नुकसान में चल रही है। कोई भी भरपाई नहीं हो पा रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई त्रुटि आनी चाहिए, सिर्फ लोग का विचार बदलना चाहिए, इसके ऊपर रुचि होनी चाहिए। और कुछ समाज की बात को लेकर मैं बदलने का प्रयास इसलिए कहा आपको कि अपने घर में भी माँ का दर्जा बड़े बुजुर्गों में है। ये ऐसा समय आ गया है, देखते आ रहे हैं हम गतों वर्षों से। बूढ़ी माँ घर में है, उसको टूटी खाट दी जाती है, रूखा खाना दिया जाता है। ये सब बदली कीजिए। घर में बूढ़ी बाप है, वो आपको सेवा करने का मौका दे रही है, आप उस सेवा का लाभ उठाइए, न कि उसको घर का सबसे किनारा वाला रूम, टूटी खाट, रूखा सूखा खाना, समय पे खाना नहीं, तो वो कैसे सरवाइव करेगी। उसी तरह हमारी गौशाला की हालत हो चुकी है। और भी विभाग की बात सुनते हैं, और भी समाज की बात सुनते हैं, इससे यही सुनने में आ रहा है कि हमारी संस्था नुकसान में चल रही है। तो भैया, इसके लिए मैंने कहा लोगों को, मुझे पद पे आने दो, उसके बाद कहाँ क्या कमियां हैं उसको पूरी प्रयास रहेगा हमारा, उसकी खाना पूर्ति पूरी जांच पड़ताल के साथ की जाएगी। जो बाधाएं हैं उसको रोकी जाएगी। गलत ढंग से जो खर्च है वो रोके जाएंगे। गलत ढंग से इस्तेमाल धर्मशाला होती आई है, उस पर रोक लगाई जाएगी। कुछ नियमों को चेंज किया जाएगा। और मेरी एक प्रार्थना आप लोग से, अगर मैं पद पे आया तो सबसे पहला मेरा ये कार्य रहेगा, गरीबों को सुविधा, गरीब वर्ग के जो लोग, मारवाड़ी समाज के लोग जो गरीब लोग के हैं, उसको शादी विवाह के दिन मौका नहीं लगता है कि वो इस बजट में विवाह कर सके। मैं उनसे वादा करता हूँ कि इतनी रियायत दर पे उसको धर्मशाला दी जाएगी ताकि इसका संभव हो पाए, वो शादी आराम से कर सके। इतनी रियायत दिलाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। और कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ आपको मैं। एक समाज का सभी लोगों से मेरा यह निवेदन है, मैंने सचिव पद से ज़्यादा वोट को अंतर करके मैं जिताने को प्रयास करो, तब मैं कार्य में सफल हो पाऊंगा, मेरी सोच से सफल हो पाऊंगा। यही मेरा कहना है। आप लोग एकदम तहे दिल से वोट देने के लिए आओ और वोट दो। बिल्कुल, दीपक जी से हमने बात की, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई, बदलाव की बात की, और जो भी कमी बेसी है अगर जीतते हैं तो उसे पूरा करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब से पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है, नॉमिनेशन हुआ है, और अब तक, अब कल जो है एक दिन 18 बज रहा है प्रचार का, और फिर 19 को वोटिंग ही है।
पंचायत का चुनाव सबसे बड़ी बात होती है किसी भी समाज के लिए, उस समाज की जो अपनी भाषा होती है, मातृभाषा, उसे लोगों को अपने अपने परिवार में भी बातचीत करनी चाहिए, बच्चों को भी सिखानी चाहिए और समाज में उस हिसाब से उस बात को प्रेज़ेंट भी करना चाहिए। तो दीपक जी ने इस बात को रखा और अपनी भाषा में, जो मारवाड़ी भाषा है, उस भाषा में इन्होंने वोट की अपील की, जो मेरे दिल को भी छुआ और काफ़ी अच्छा लगा कि अपने समाज के प्रति अगर कोई सजग हो सकता है, जो अपनी मातृभाषा को ध्यान में रखेगा, वो समाज के लिए ज़रूर कुछ कर गुज़रेगा। अपने सहयोगी के साथ रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।